बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाह। आज मैं आप लोगों के साथ इसी अचार गोश्त की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप तेल के जिसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हम इसको बीफ में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में ये काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो ये अब मेरे पास गोश्त है और जो गोश्त मैं ले रही हूँ इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं और ये सारे का सारा बोंग है। तो बोंग में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी बोंग का गोश्त इस्तेमाल करें। तो इसमें गाढ़ा सा मसाला जो है वो बनता है या पाया जाता है, तो इसलिए मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि गोश्त हमारा भुन जाए। अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, वो मैंने शामिल किया। और अब हम इसको फिर से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। कलर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, पानी वगैरह भी नहीं है। अब हम इसको गलाएंगे और गलाने के लिए हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो पानी शामिल करेंगे आप लोग अपने गोश्त के मुताबिक। अगर मटन में बना रहे हैं या फिर बीफ बहुत ज़्यादा सख्त है तो उसी के मुताबिक पानी डाल दीजिएगा। मैं तकरीबन 3 कप पानी जो है वो डाल चुकी हूँ। मैंने ठंडा पानी नहीं डाला। ठंडा पानी डाल लेने से गोश्त जो है वो अकड़ जाता है। तो चूँकि ये हमारा भुन चुका था, काफ़ी गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने गरम पानी इसके अंदर शामिल किया। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट जो है वो शामिल करूँगी। आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। मैं 3/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ये नमक मैंने शामिल कर दिया और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैंने 3/4 गलाना है, मुकम्मल तौर पे अभी हम इसको नहीं गलाएंगे क्योंकि बाद में भी ये पकेगा। तो मुकम्मल तौर पे इसको टेंडर ना करें, 3/4 ये गल जाना चाहिए। तो ढक्कन मैंने बंद कर दिया। और 40 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये आप लोग देख लें, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और गोश्त जो है वो उसमें अभी थोड़ी सी कसर है और इसमें यखनी भी है। तो मैं इसमें अभी इसी स्टेज पे बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। इसी की यखनी और हमारे पास जो दही है, टमाटर हैं, उसके पानी में ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये कटे हुए टमाटर हैं। कोशिश करें लाल लाल टमाटर लें। मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने बस काट दिया। और इसके साथ हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून के बराबर अचार गोश्त मसाला। उसकी रेसिपी कार्ड में मौजूद है। रेसिपी जो है वो रेसिपी कार्ड में मौजूद है, तो वहीं से आप लोग इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून ये चला गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी फिटी हुई दही। ये 1 कप में डाल रही हूँ। ये भी मैंने शामिल कर ली और अब मैं इसको फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हमने इसको कवर नहीं करना। अगर गोश्त ज़्यादा गल चुका है तो फिर कवर ना करें, और अगर इसमें जो कसर है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर कवर करके पकाएं ताकि पानी जल्दी खुश्क ना हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन करें। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर गाढ़ा सा मसाला जो है वो बन चुका है और इसकी जो यखनी है, पानी वगैरह वो सूख चुका है। ये हरी मिर्चें जिसके सीड्स मैं रिमूव कर चुकी हूँ, बीज में निकाल चुकी हूँ, वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें और हल्की आंच पे इसको छोड़ दें जब तक कि तेल निकलना है इस पर।
ये देखें मेरा अचार गोश्त जो है वो तेल निकाल चुका है, ये कम्प्लीटली डन है। एक गाढ़ा सा मसाला इसके अंदर मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।